भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलत्स्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें तीन तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे बैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः बैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवलोक सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निवात नाम से प्रसिद्ध यजुआ पितृगण उन्हीं लोगों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभाज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोग हैं, उनमें बहिर्सद संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्वान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मारीची गर्भ नाम के एक पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितृ हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप प्रदान करने वाले तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूत नाम से प्रसिद्ध जो लोक है, वे इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति करने वाले हैं। उनमें सुश्वद नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता पिता, भाई पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब 4थे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सबके सब धर्ममय धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्मा भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मान सरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती है। पूर्व करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों की संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध चल रहा था। श्राद्ध में उन सबके लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है।
पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपशब्द अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिल दान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अतः इन सब चीजों का उपयोग करना चाहिए। और अब पितरों को कौन सी चीजें अप्रिय हैं जो श्राद्ध में सदा वर्जित हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, परिभ्राट, रूसक, भेड़ बकरी का दूध, कोदों, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अर्थात देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं।